नमस्कार छात्रों। मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नई दिशाएं सिवान पे स्वागत करता हूं। छात्रों, तो आज मैं एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं और आज भी मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं। आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से मेडिएवल हिस्ट्री से संबंधित हैं। जैसा कि नई दिशाएं सिवान में पढ़ने वाले सभी जो छात्र हैं जो मुझसे ऑफलाइन क्लास करते हैं उन सारे बच्चों को मैंने मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ा दिया है। तो आज उसी मेडिएवल हिस्ट्री से मैं ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेकर आ रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आज की वीडियो को देखकर आप जो कुछ भी पढ़ाई किए हैं उस पढ़ाई को बेहतर करें, क्योंकि आपको इससे एक अपने ज्ञान को निखारने का मौका मिलता है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जो छात्र मेरे से ऑफलाइन क्लास नहीं किए हैं उन छात्रों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन छात्रों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से सारे ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कराऊंगा। तो आइए हम बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ें। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए, जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि लाख बक्स किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि लाख बक्स किसे कहा जाता है। तो आइए इसके ऑप्शन को देखें। ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन दे रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लाख बक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। ठीक है, लाख बक्स का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक भी बहुत अधिक दान किया करता था, इसीलिए उसने अपने आप को लाख बक्स की उपाधि लिया। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को कुरान खां की उपाधि भी लिया था। कुरान खां इसलिए कहा गया क्योंकि ये कुरान का बहुत बड़ा जानकार था। दिल्ली सल्तनत पर यानी भारत में शासन करने वाला प्रथम मुसलमान है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जहां तक जानकारी मिलती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही पहला वो राजा है जिसने सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। लेकिन ये सुल्तान की उपाधि किसी से लिया नहीं था, बल्कि स्वयं से सुल्तान की उपाधि धारण किया था। इसीलिए इसके सुल्तान को ज्यादा प्रमुखता के साथ क्वेश्चंस नहीं दिया जाता है, बल्कि क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा कौन है तो नाम इल्तुतमिश का आता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से धारण किया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी से धारण नहीं किया था, स्वयं से धारण कर लिया था। लेकिन ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कहा जाता है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी। यानी उस राजा का नाम बताइए जो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन दे रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसी की मौत हुई थी, क्योंकि 1210 ईस्वी में जब ये घोड़े से एक गेम खेल रहे थे, पोलो जो है घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है, और इस गेम को जब वो खेल रहे थे ठीक उसी समय इनका बैलेंस बिगड़ा और बैलेंस बिगड़ने के चलते ये नीचे गिरे और उसी के चलते घायल होकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ज्यादा समय तक इनको शासन करने का मौका नहीं मिल पाया। 1206 में राजा बने थे और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं के मरने के बाद इनके बाद राजा बना था इल्तुतमिश। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे, लंबे समय तक शासक नहीं रह पाए। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? अब आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन दे रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने और डी ऑप्शन दे रहा है जलालुद्दीन फिरोज ने। आपका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए सानी के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। सिकंदर ए सानी इसने स्वयं अपने सिक्कों पर लिखवाया था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहा करता था, इसलिए अपने सिक्कों पर इसने सिकंदर ए सानी लिखवाया और सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया। यानी ये सिकंदर भारत का सेकंड सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा करने वाला पहला राजा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर पूछें कि क्या अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ और क्वेश्चंस बन सकता है, जी हाँ, सिरी का किला,
हजार खंभा वाला महल, साथ ही साथ जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, ये सब जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू कराया था। जबकि इकता प्रथा जो बहुत फेमस प्रथा थी पहले, उस प्रथा को इसने समाप्त करा दिया था, जिसमें अ, सैनिकों को जमीन जमीन दे दिया जाता था, मतलब पैसे के बदले में जमीन दिया जाता था। इस सिस्टम को ये बंद कराया, क्योंकि इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश कराया था। तो ये ध्यान रखना है, सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें ये दे रहा है कि चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? अब आइए इसका ऑप्शन देखें। ऑप्शन दे रहा है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच, जयचंद और भीम देव सोलंकी के बीच, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। आपका सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। जी हाँ, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था 1194 ईस्वी में। यहाँ पर जयचंद की हार हो गई थी और जयचंद जो है इस युद्ध के बाद ही वह मारा गया था। तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुई थी। इसके पहले मोहम्मद गोरी दो युद्धों को और लड़ा था, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध है ये पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी, और तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ ही, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी। और इसी के बाद कहता है कि मोहम्मद गोरी की जीत के बाद भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना हो गई थी, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि चंदावर का युद्ध अगर पूछें तो ये आपको हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मुरीद किसे कहा जाता है? जी हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुरीद किसे कहते हैं। अब आइए ऑप्शन इसका देखें। ऑप्शन दे रहा है सूफी संतों के शिष्यों को, सूफी संतों को, सूफी संतों के विचार मानने वाले राजा को, और सूफी संतों के गुरु को। आपका सही आंसर होगा सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता है। ठीक है। सूफी संत जैसे इतिहास में बहुत सारे हुए हैं भारत में, अगर देखिएगा निजामुद्दीन औलिया जी हैं, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हैं। तो ऐसे सूफी संत भारत में बहुत अधिक हैं। सूफी संत हम कह सकते हैं कि मुसलमानों में जो धार्मिक संत हुआ करते हैं उन्हीं को हम सूफी संत कहते हैं, जिनको गृहस्थ जीवन से भी कोई वास्ता नहीं होता है। सूफी संत भारत में जो भी हुए हैं उनमें निजामुद्दीन औलिया और या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत अधिक फेमस हुए हैं। तो मुरीद उन्हीं को कहता है जो सूफी संतों के शिष्य होते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? ठीक है ना, पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में किसने चलवाए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भाई इसका आंसर देखिए क्या दिया है। आंसर दे रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, बी ऑप्शन दे रहा है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है रजिया सुल्तान, और डी ऑप्शन दे रहा है बलबन। तो पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाया था? इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। अरबी सिक्के भारत में सबसे पहले पूरी तरह से चलवाने वाला राजा कौन बना? इल्तुतमिश। अब सवाल उठता है कि भाई इल्तुतमिश क्या चलाया था? तो इसने दो महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए थे, जिसमें एक चांदी का टका चलवाया था और दूसरा इसने तांबे का जीतल चलवाया था। ठीक है, चांदी का टका और तांबे का जीतल। और इन सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की प्रथा को भी इल्तुतमिश ही शुरू किया था। ये वही इल्तुतमिश राजा है जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद राजा बना था। और इसने अपनी राजधानी अगर देखा जाए तो दिल्ली स्थानांतरित किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी को लेकर लाहौर चला गया था। तो फाइनली दिल्ली को राजधानी की तरफ स्थापित करने वाला भी पहला राजा जब पूछेगा तो आपका नाम क्या हो जाएगा? इसमें इल्तुतमिश को ही देना पड़ेगा। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन शुरू दे रहा है वो ये है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया था। अब आइए इसका ऑप्शन देखें। ऑप्शन दे रहा है कि महमूद तुगलक के शासनकाल में, महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, खिज्र खान के शासनकाल में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन होगा। इसमें आंसर हो जाएगा महमूद नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा इसका सही आंसर। तैमूर का आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो आपका आंसर बन जाएगा महमूद शाह तुगलक, ये बनेगा। अब सवाल उठता है कि भाई तैमूर कौन था? तो तैमूर एक मंगोल आक्रमणकारी था जो 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, और दिल्ली आक्रमण के बाद इसने दिल्ली में बहुत अधिक लूटपाट की थी। तो उस समय भारत में शासन किसका चल रहा था? तुगलक वंश के राजा
महमूद तुगलक का शासन चल रहा था, जो कि इस वंश के अंतिम शासक थे, यानी तुगलक वंश के ये अंतिम राजा थे, जिनका शासनकाल 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक माना जाता है। इनके शासनकाल में ही हमला किया था। ये वही तैमूर है जिसका वंशज आगे चलकर जो है बाबर बना था। पिता की तरफ से ये तैमूर लंग का 5वां वंशज बना था बाबर। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? तो आइए इसके ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन दे रहा है अल्तुनिया, अल्तुनिया, फिर ऑप्शन दे रहा है बी इल्तुतमिश, सी ऑप्शन दे रहा है बलबन, और डी दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी भाई? तो ये अल्तुनिया की पत्नी थी, अल्तुनिया की पत्नी थी। अब आइए समझे कि ये भाई रजिया सुल्तान कौन है भाई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रजिया सुल्तान जो है 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन की है, और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली ये भारत की पहली महिला सुल्ताना है, यानी प्रथम मुस्लिम शासिका है रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत पर शासन की थी। अब सवाल उठता है कि भाई रजिया सुल्तान ये थी कौन? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान को शासक बनने के लिए अपने भाइयों से ही संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि जो भाई थे इल्तुतमिश के, जो बेटे थे, उन बेटों की अगर बात की जाए तो वो योग्य बेटे नहीं थे। इसी का परिणाम हुआ था कि तुर्की के कुछ अमीरों ने रजिया सुल्तान को शासक बनाया, लेकिन रजिया सुल्तान की जो बातें थी, जो उनका कार्य था, वो रीति रिवाज तुर्क मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा। जो उस समय के अमीर मुसलमान थे उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये लाल वस्त्र पहनकर, मर्दों की तरह जो है टोपी पहनकर या कुर्ता पैजामा पहनकर ये राज दरबार में जाती थी और फैसला सुनाती थी। यही बात कट्टर इस्लामिक लोगों को उस समय बेहतर नहीं लगा, इसलिए रजिया सुल्तान को हटाने के लिए तुर्की लोग आपस में षड्यंत्र करना शुरू किए, और उसी का परिणाम हुआ कि मात्र 3 साल की सत्ता के बाद इनको सत्ता से मुक्त होना पड़ा था। उसके बाद एक बार फिर से सत्ता की बागाडोर इल्तुतमिश के बेटे के पास ही आ गई थी, लेकिन वह भी योग्य नहीं था, और तुरंत ही उसको हटना पड़ा गद्दी से, और आगे चलकर बलबन जो है एक शक्तिशाली राजा के तौर पर स्थापित हुआ था। तो रजिया सुल्तान ये किसकी पत्नी भाई? अल्तुनिया की पत्नी। ये अल्तुनिया कौन है भाई? तो अल्तुनिया जो है इसका पति था, जो कि रजिया सुल्तान पर ही आक्रमण किया था, इनको मतलब हराने के उद्देश्य से आक्रमण किया था। और जब इनको लगा कि मैं इससे हार जाऊंगी, तो अंततः अपने मारे जाने के डर से इन्होंने अल्तुनिया से शादी कर ली थी, है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 1398 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? 1398 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है चंगेज खां, कुबलई खान, तैमूर और बाबर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तैमूर हो जाएगा आंसर। जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में देखिए, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो याद रखिएगा ही 1398 ईस्वी में तैमूर लंका भारत पर आक्रमण किया था। उस समय राजा कौन था? महमूद शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का अंतिम राजा था। कुबलई खान जो है ये चाइना का शासक था। चंगेज खां का अगर देखा जाए, चंगेज खां, तो ये चंगेज खां इल्तुतमिश के समकक्ष था। ये उसके दौर में जो है ये बहुत बड़ा यायावर आक्रमणकारी था, मंगोलों का नेता था। बाबर जो है ये तो मुगल वंश का संस्थापक है, ये बहुत बाद में आया है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा कर युद्ध में लूट के माल पर लगता था? फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा कर युद्ध में लूट के माल पर लगता था? आइए इसके ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन दे रहा है खम्स, खराज, जजिया और जकात। तो फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा कर युद्ध के लूट के माल पर लगता था? खम्स, खराज, जजिया और जकात। आपका सही आंसर हो जाएगा खम्स। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो है ये चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का, और मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता से हटने के बाद फिरोज शाह तुगलक राजा बना था। लेकिन राजा बनने के बाद सबसे पहले इसने लोगों के कर्जों को माफ कर दिया था, इसलिए काफी प्रसिद्ध हुआ फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के जो कष्टदायक टैक्स थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लगते थे, उन 24 प्रकार के टैक्स को इसने समाप्त करके मात्र 4 प्रकार के टैक्स ही जनता के ऊपर लगाए थे, जिसमें खम्स, खराज, जजिया और जकात, यही 4 कर थे। अब ये खम्स जो था ये लूट के माल पर लगता था, यानी सेना या सैनिक युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो युद्ध में जीतने के बाद जितनी भी संपत्ति मिलेगी, उस संपत्ति में से राजा को कुछ हिस्सा देना पड़ता था। यही कहलाता था खम्स, जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और ये
अगर देखा जाए तो टोटल लूट के माल पर 1/5 भाग लगता था, यानी कि 1/5 राजा को दीजिए और 4/5 भाग स्वयं रखिए। उसके बाद खराज जो है ये गैर कृषक मुसलमानों पे लगता था, यानी कि जो खेती बाड़ी करने वाले जो लोग हैं और जो मुस्लिम नहीं हैं उन पर खराज टैक्स लगता था, जो कि कुल उपज का ये अगर देखा जाए तो खराज 1/2 से 1/3 भाग हुआ करता था। जजिया की अगर बात की जाए तो जजिया तो एक धार्मिक कर था जो पूरी तरह से गैर मुसलमानों पर लगता था। और गैर मुसलमानों पर लगने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि मुस्लिम राज्य में केवल मुसलमान ही रह सकते हैं। अगर दूसरे धर्म के लोग रहेंगे तो उन्हें जजिया कर देना पड़ेगा, और जजिया कर अगर दे देते हैं तो उसके बाद वो गैर मुस्लिम होकर भी मुसलमानों के शासनकाल में रहकर अपने रीति रिवाजों को मान सकते हैं। तो जजिया कर ये लगाया हुआ था, क्योंकि जजिया कर की शुरुआत तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही दिखाई देती है, वही शुरुआत किया था पहली बार। जक़ात जो है ये जो धनवान मुसलमान होते हैं उन धनवान मुसलमानों को अपनी आय का 2.5% गरीब असहाय मुसलमानों के लिए दान के रूप में रखना पड़ता था। तो ये 4 टाइप का टैक्स जो है फिरोज शाह तुगलक अपने समय में लगाया था, जो कि बहुत बड़ा तुगलक वंश का राजा साबित हुआ। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पागल बादशाह किसे कहा जाता है। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है। आइए ऑप्शन का ऑप्शन देखें। ऑप्शन दे रहा है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये पागल सम्राट कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सल्तनत काल में जितने राजा हुए हैं उन सभी राजाओं में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसको कि जौना खां या उलूग खां भी कहा जाता है, यानी कि खानों का पूरे विश्व का खान इसको कहा जाता है, केवल अपनी पढ़ाई के दम पर। लेकिन इसको जनता से विशेष मतलब रहता नहीं था, और जनता के बातों पर ध्यान दिया नहीं करता था, जिसका परिणाम ये होता था कि जनता अगर कष्ट में भी है तो वो इस पर ध्यान नहीं देने के चलते जनता इसके खिलाफ हमेशा विद्रोह करते रहती थी। इस राजा को स्वप्नशील भी कहा गया है, पागल भी कहा गया है और साथ साथ रक्त पिपासु भी कहा गया है। इसी राजा के बारे में बदायूनी ने लिखा था कि अंतोगत्वा सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली थी, क्योंकि चूंकि ये अपने सनक भरी कार्यों के चलते पूरे शासनकाल में प्रसिद्ध रहा है, और इससे जनता जो है काफी त्रस्त रहती थी। 24 प्रकार के टैक्स भी अपनी जनता के ऊपर चूंकि ये लगा दिया था, इसने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन कराया था। और सबसे खास बात इसके बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था वो आया था। हाँ, ये एक ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर है कि मोहम्मद बिन तुगलक होली त्योहार में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें कि भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली, यानी कि इस्लाम क्या है इसकी जानकारी भारतीयों को कैसे मिली। ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन दे रहा है कि सिंध के 712 के आक्रमण से, यानी वही मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय से, मालाबार में अरब व्यापारियों से, 11वीं सदी के तुर्क आक्रमण से उपयुक्त सभी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मालाबार के व्यापारियों से। ये आपका सही आंसर होगा कि भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिल गई थी कैसे, मालाबार में अरब व्यापारियों से। और प्रथम आक्रमण जब किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने किया तो वह था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। और इसी सिंध के देवल में इसने सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत भी की थी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी थी। भाई, रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी। ऑप्शन सुनो क्या दिया है। ऑप्शन दे रहा है कि 1235 में, उसके बाद रहा है 1226 में, 1244 में, 1236 में। इसका सही आंसर क्या होगा, 1236 में। 1236 में रजिया सुल्तान को दिल्ली की पहली महिला सुल्ताना घोषित किया गया। जब रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाया गया उस समय काफी विवाद भी हुआ था, क्योंकि एक महिला शासिका पहली बार बन रही थी, और एक महिला शासिका के सामने जाकर पुरुष अगर अपना सर झुकाए राजा मानते हुए, तो ये इस्लाम की तौहीन है। इसलिए रजिया सुल्तान को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। दूसरा कि यह लाल कपड़ा पहनकर, पुरुषों के कुर्ता पैजामा को पहनकर राज दरबार में आती थी, टोपी पहन कर आती थी, जो कि कट्टर जो इस्लाम धर्म के समर्थक उस समय थे
वो इनके इस तरह के व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए तुर्क जो मुसलमान थे, इनको हटाने के लिए इनके शासनकाल में षड्यंत्र करना शुरू कर दिए थे और बहुत जल्द इनको सत्ता से बेदखल भी कर दी। 1240 में ये सत्ता से हट भी गई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? ठीक है ना। तो अमीर खुसरो को पता है ना कि अमीर खुसरो एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी था। अमीर खुसरो जो कि बलबन के दरबार में रहा करता था। अब ये पूछा है कि इनके गुरु कौन थे? तो आइए देखिए, इसमें दिया है मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया इसका सही आंसर होगा। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो को लेकर एक और क्वेश्चन भी आता है कि भारत में सबसे पहले वीणा या तबला का आविष्कार जो है किसने किया था? तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि अमीर खुसरो को ही कहा जाता है ना। ये लास्ट क्वेश्चन देखें आज का, आखिरी क्वेश्चन दे रहा है कि दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? आइए इसके ऑप्शन को देखें। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दे रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, नसरुद्दीन महमूद ने। तो आपको सही जवाब देना है कि दीवान ए अमीर कोही जो है विभाग किसने बनाया था? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अमीर कोही भाई क्या है? तो ये एक कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवान अमीर कोही विभाग एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना कौन किया था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे भारत का पागल सम्राट या स्वप्नशील या रक्त पिपासु सम्राट भी कहा जाता है। तो ये है आज के महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपको बहुत अधिक आज के क्वेश्चनों से हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।